यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है और आपने कट ऑफ देखी है कि कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई है। लगभग 160 में से 148 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप में से जिन स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं हुआ एग्जाम, तो आपका मोरल जरूर डाउन होगा। लेकिन अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को एनालिसिस करने की जरूरत है कि मैंने कहां मिस्टेक की और क्यों हम तैयारी को और ज्यादा बेहतर नहीं बना पाए। क्योंकि रास्ता बस आपके पास यही बचता है कि आप आगे की प्लानिंग करो। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ये वाली कट ऑफ कहीं ना कहीं हमें अब जरूर अवेयर कर दिया, इसने पहले से ही अलर्ट कर दिया हमारे जो यूपी कांस्टेबल जो जून में होना है, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम, उन सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहली बात तो आपको, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो यूपी कांस्टेबल एग्जाम देने वाले हैं, उनको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर कर देना है, क्योंकि जब देख रहा है कि सामने इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। अब अगर हम इसमें नोटिफिकेशन जो उन्होंने दिया रिजल्ट वाला, इसमें जब आप जाकर के देखोगे तो यहां इन्होंने जो कट ऑफ रखी है वो अनारक्षित के लिए यानी कि जनरल वालों के लिए इन्होंने लगभग 369.87 रखी हुई है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने 364 है और ओबीसी में 364 है, जबकि एससी और एसटी की अगर बात करेंगे तो इसमें एससी कैटेगरी में 350 है, जबकि एसटी कैटेगरी में 334 है। मतलब इतनी हाई कट ऑफ रखी गई है इसमें कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि अब स्टूडेंट किस हद तक जाकर के मेहनत करें। और जबकि हालत यह है कि जब इन्होंने एग्जाम लिया है तो इसमें आप देख पा रहे होगे, यहां पर इन्होंने खुद बोला है कि जो 4 पालियों के कुल 20 प्रश्नों में इन्होंने बताया कि आपत्तियां उचित पाई गई हैं, यानी 20 क्वेश्चंस गलत थे। इनमें से 8 क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो 8 क्वेश्चंस ऐसे थे उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया जाने का निर्णय लिया गया है। यानी 8 प्रश्न जो थे उनमें ऑप्शन गलत थे, 8 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही थे और 4 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। यानी कि 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं 4 सेट में जो कि पूरी तरह से गलत है। अब स्टूडेंट यहीं आकर के फंस जाता है, उसको लगता है कि अब इसमें से कौन सा टिक करें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करके चलना होगा कि कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी ये हरकत हो सकती है। अब पता नहीं क्यों क्वेश्चंस, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी जमाना है, इस जमाने में आने के बाद में भी अगर पेपर में ये क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस अगर मिस्टेक वाले होंगे तो कैसी बात बनेगी। तो मैं जो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करने, कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपना माइंड मैप ये लेके चलें कि एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि जिसके ऑप्शंस आपको नहीं समझ आ रहे, मतलब कि उनमें एक से ज्यादा आंसर है। दूसरा, बहुत ज्यादा पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर दो। और मैं भी जीएस में आप लोगों के लिए यूट्यूब सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें हम लोग प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों पे काम करेंगे। अब अगर इसी नोटिफिकेशन में आप देखोगे जो यूपीएसआई वाला है, तो इसमें इन्होंने कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, इन्होंने यहां मेंशन किया है कि लगभग इन्होंने 2.7 गुने जो है स्टूडेंट को यहां पे लिया है। 12,333 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन्होंने क्वालिफाई किया है इस मेरिट के बेस पर। अब इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मई 2026 में होना है और जो फिजिकल है वो जून 2026 में होना है। तो दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए अपनी फिजिकल की तैयारी पे ध्यान दो, जिनका नहीं हुआ है बैठो शांत, एकदम से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को एनालिसिस करो कहां आप और बेहतर कर सकते हो। दूसरा, कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इस बात पर ध्यान देना होगा कि माहौल क्या चल रहा है, उसी माहौल के अकॉर्डिंग हमें ढलना होगा, क्योंकि समस्या का समाधान आपको ही निकालना पड़ेगा। और एज अ टीचर हम लोग जितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोगों के लिए, आपके रास्ते को जितना आसान बना सकते हैं, बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।